अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सब्जेक्ट है लोगों से डरो, अल्लाह की मखलूक़ात से डरो। अल्लाह से तो डरने की बात पक्की है, लेकिन लोगों से भी डरो, अल्लाह की मखलूक़ात से भी डरो, और मखलूक़ात से भी, इंसानों से भी और मखलूक़ात से भी। हमारा आज का सब्जेक्ट ये है। शॉर्टकट में ये बताने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों डरना है और कैसे डरना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, हम ज़िंदगी भर भागते रहते हैं। ओके, आज के दौर में बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब ये चीज़ की समझ नहीं है कि पैसा कमाने के लिए कुछ उसूल होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। ये तरीके जो हम भूल जाते हैं सिर्फ अपनी लालच में, अपनी हवस में, और हम भागते जाते हैं और हम कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुनाहों में चले जाते हैं, अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं, और फाइनली तौर पर हम जो रास्ते पे चले जाते हैं, हम जालिमों में शामिल हो जाते हैं। हम जालिमों में शामिल हो जाते हैं। हम जालिमों में कैसे शामिल होते हैं? सुने, इसका वास्ता लोगों से डरो से है। सुनो मेरी बात, अल्लाह ने आपको पावर दिया है, ठीक है? अब आप समझ लो अपनी कंपनी के बादशाह हो, बॉस, और फिर आप कुछ ऐसे अल्फाज बोल देते हो अपने स्टाफ को जो जाके इसके दिल को लगता है, और वो रात भर सो नहीं पाता। आप तो भूल जाते हो बोलने के बाद, आप तो घर पे चले जाते हो, अच्छा खाते पीते हो, मौज करते हो, लेकिन वो बंदा जिसको आपने कुछ अल्फाज 2-3 बोले हैं, वो आपसे कमज़ोर भी है, गरीब भी है, मजबूर भी है, और वो तड़पता रहता है। हम लोग कई वक्त ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिसकी वजह से वो पूरी रात तड़पता है, बेचैन रहता है। यकीन मानो, ये इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है, आप सोच भी नहीं सकते। और आपने अपनी मस्ती में आप बोल देते हो, आप अपनी मस्ती में होते हो, मगर वो तो कमज़ोर होता है, उसके तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि अल्फाज उसको चीर फाड़ के रख देगा। है तो मामूली 2 अल्फाज 3 अल्फाज है आपकी नज़र में, कुछ वैल्यू नहीं है आपके लिए, लेकिन उस आदमी के दिल को चीर देता है। वो रात भर सोता नहीं है, परेशान रहता है। आपको पता है, ये बहुत बड़ा जुल्म है जो शायद मेरे हाथ से भी कभी कभी होता रहा है, और मैंने महसूस किया ये मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उन लोगों से माफ़ी भी मांगी है, अल्लाह से तौबा भी किया है। ये होता है हमारी ज़िंदगी में भाई। और जो आदमी को अल्लाह ताला नवाजता है, कंपनी का बोनर बनाता है, बॉस बनाता है, तो उसको अल्लाह ताला एहसास भी देवे, दर्द भी देवे और समझ भी देवे कि मैं ये अल्फाज बोलूँगा तो उसका असरात क्या पड़ेगा इस आदमी के ऊपर। हमने तो अल्फाज बोल के चले गए, फिर वो क्या सोचता रहेगा, उसके दिल पे क्या बीतेगी। तो हम लोग ये भूल जाते हैं और हम जालिमों की सिफ्त में आ जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, लोगों से डरो, उनको बोलने से पहले डरो कि कहीं ऐसा ना बोल दूँ कि ये रो पड़े, परेशान हो जाए, तकलीफ में आ जाए, और मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए, और अल्लाह बोले तूने मेरे बंदे को रुलाया, उसको तकलीफ में डाला, मैंने तुझे ताकत दी, तुझे कामयाबी दी, तूने कामयाबी का गलत मतलब लिया, और तूने मेरे बंदों को दुख दिया। खाली जुल्म वो नहीं है कि हम किसी को चमाट मारते हैं, वो जुल्म नहीं है कि हम किसी को गालियां देते हैं। जुल्म तो कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो गालियों से और चमाट से भी बढ़ के होते हैं, जो इंसान को बेचारे को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं और वो परेशान हो जाता है। हम लोग ये भूल जाते हैं। फिर आओ हम इन जानवरों की तरफ। हम कभी कभी कोई जानवर होता है, बिल्ली होती है, कुत्ता होता है, यार यहाँ तक कि चूटियाँ होती है जो हमारे पाँव में आती है, और कई जगह पे चूटियाँ ज़्यादा होती है। तो क्या हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं? डरो, उनसे डरो। वो जितनी तुम्हारे पाँव में आएगी समझ लो तुम बेबस हो, समझ लो तुम जालिम हो, पता नहीं कितनी चूटियों की तुम जान ले लेते हो। हकीकत है ये। और इसके अलावा जानवर होते हैं, पता नहीं आप लोग कभी कभी इसको मार देते हैं, क्या करते हैं, वो तो बेज़बान है, वो क्या कर लेगा। तो ये चीज़ों से भी डरो, अल्लाह की मखलूक़ात से डरो, अपनी ताकत को, अपने पावर को गलत जगह पे इस्तेमाल मत करो।
और फाइनली तौर पे आप लोग तबाही की तरफ जाओगे। दुनिया भी ख़राब होगी, आखिरत भी ख़राब होगी, ये मेरा यकीन है और ईमान है। तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला हमें रोशनी अता करे, बोलने से पहले सोचने की और समझने की सलाहियत अता करे कि अगर मैं ये अल्फाज बोलूँगा तो इसके ऊपर क्या असरात पड़ेगा, बंदे के ऊपर क्या असरात पड़ेगा, क्या सोचेगा, इसके दिल पे क्या बीतेगी, क्या रात को सो पाएगा। अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचो कि मैं एक जॉब करता हूँ, मेरे हालात कमजोर हैं, मैं हेल्पलेस हूँ, मजबूर हूँ, और मेरे बॉस से अल्फाज बोलेंगे तो रात को मेरी क्या हालत होगी। सोच सोच के मैं मर जाऊंगा। अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचो, इंसान बन के सोचो कि नहीं यार ऐसा बोलूंगा तो इसको बहुत दुख होगा। और भी तरीके होते हैं समझाने के दिन के टाइम पे, ताकि उसको दुख भी ना हो और उसको एक्सप्लेन भी कर लो आप। ये थोड़ी मेहनत है, लेकिन ये मेहनत आपको जालिम होने से बचा लेती है। ये मेहनत क्या है कि आप इनके साथ बैठो, इनसे बात करो, इनको समझाओ, इस तरीके से समझाओ कि चोट भी ना लगे और उनकी इस्लाह भी हो जाए। अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होगा, आपसे काम करने वाले भी आपसे वफादारी ज्यादा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हक देने वाले बनो, जस्टिसफाई करने वाले बनो कि आदमी कितना काम करता है, मैं कितना कमाता हूँ और ये आदमी को मैं कम देता हूँ। अगर कम देते हो और आप ज्यादा कमाते हो तो वो भी नाइंसाफी है, वो भी जुल्म हम जालिमों में शामिल हो जाएंगे। आपके पास बहुत स्टाफ होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बातें नहीं करते, खामोशी से परफॉर्मेंस देते हैं और आपको जताते भी नहीं है और आप लोग की नजर इसके ऊपर जाती भी नहीं है कि वो बेचारा बोलता नहीं है, खामोशी से अपना काम किया जा रहा है। और आप उन लोगों को देखते रहते हो जो बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, एक्चुअली वो कुछ भी नहीं होता है। वो जो खामोशी से अपना काम करता है, काम बोलता है, काम बोलता है, जब वो खुद बोलता है तो कुछ भी नहीं है, काम बोलता है। तो आप जस्टिसफाई करो, आप इसको कितनी सैलरी दे रहे हो, आपकी कंपनी कमा रही है ज्यादा इसकी वजह से, तो ये कम सैलरी है, आप इसकी सैलरी बढ़ाओ, उसको बोनस दो। ये तरीका है इंसानियत का। अल्लाह ने ताकत इसलिए नहीं दी कि ताकत को अंधा इस्तेमाल करो, आप ताकत को सही इस्तेमाल करो, भलाई के लिए इस्तेमाल करो, लोगों की आसानी के लिए इस्तेमाल करो। और दूसरी मैं बात बता दूं, अगर आपके पास काम करने वाला इतना काम नहीं देता है जितनी सैलरी देते हो, आप दिल बड़ा करो, बोलो ये गरीब है ना यार, ये मजबूर है ना यार, भले ये थोड़ा कम काम करता है, इसकी सैलरी मुझे कम नहीं करनी है। आगे समझ जाएगा, आगे अच्छा काम करेगा। समझाओ, अपना टाइम दो, अपने एम्प्लॉय को अपना टाइम दो, उनको समझाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको मुकाम दिया है, अल्लाह ताला ने आपको मुकाम दिया है, उनको समझाओ और इस तरीके से आगे बढ़ो। मेरी बात सुनो, जो कम काम करता है सैलरी ज्यादा है, वो स्टाफ को भी अल्लाह ताला हिदायत देवे कि वो भी जस्टिसफाई करे कि मैं काम में तवज्जो नहीं देता हूँ, मेरे को सैलरी जितनी मिलती है इसके मुताबिक कम है, हक अदा नहीं करता हूँ, मगर वो आपसे कमजोर है। याद रखना, आपको इसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेना चाहिए और आपको उसको समझाना चाहिए। ये सोच के दिल बड़ा करना चाहिए कि अल्लाह मुझे दे रहा है ना, ये तो गरीब है ना बेचारा, चलो यार इसकी अगर मैं सैलरी कम करूंगा तो ये तकलीफ में आ जाएगा, मैं समझाऊं इसको। इसी तरीके से जो अच्छा काम करता है और आपको लगता है कि वो ज्यादा काम करता है और मैं इसको कम दे रहा हूं, तो आपको फौरी तौर पे इसकी सपोर्ट करनी चाहिए, बोनस की सूरत में, किसी भी सूरत में उसका हक देना चाहिए, न किसी का हक खाओ। आपको अल्लाह ने नवाजा है तो आपका कोई एम्प्लॉय थोड़ा बहुत ज्यादा ले जाए तो परवाह नहीं है, लेकिन आप किसी एम्प्लॉय का हक नहीं मारो, क्योंकि आप ताकतवर हो, अल्लाह ताला ने आपको ज्यादा दिया है। तो प्लीज ख्याल करो सबका, अपना भी ख्याल करो, अपने बच्चों का भी ख्याल करो और इंसानों के साथ अच्छा सलूक करो, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करो, जितना हो सके भलाई के काम करो, दुख देने से, तकलीफ देने से अपने आप को बचाओ, दूसरों के लिए आसानी पैदा करो। अल्लाह ताला हर कदम पे आपकी आसानी लिख देगा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।